नमस्कार, आप देख रहे हैं आश्चर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों के बारे में। ग्वालियर में जलाया गया रणवीर इलाहाबादिया का पुतला। ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। अमेरिका के काउंसलर जनरल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अधिकारियों से की बातचीत। इमरती देवी का थाना प्रभारी को धमकी देने वाला वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। अब जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में सनातन सेवा ने रणवीर इलाहाबादिया का पुतला जलाया। उसका मुंह काला करने वाले को 1 लाख का इनाम दिया। माता पिता के लिए अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सनातन सेवा भारत के कार्यकर्ताओं ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। साथ ही यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का मुंह काला करने वाले को 1 लाख का इनाम देने की भी घोषणा राष्ट्रीय सनातन सेवा भारत ने की। उनके द्वारा चेतावनी दी गई कि रणवीर इलाहाबादिया यदि देश भर में कहीं भी उनके कार्यकर्ताओं को नजर में आ गए तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। संगठन के जरिए भारत सरकार से मांग की गई है कि इस तरह के सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले लोग और सोशल मीडिया के चैनलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया के विवादित एपिसोड को यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया है। अश्लील बयान के कारण रणवीर के खिलाफ मुंबई और असम पुलिस ने शिकायत दर्ज हुई है। सिंगर बी प्राक ने भी रणवीर के पॉडकास्ट से नाम वापस ले लिया है। रणवीर इलाहाबादी लगातार युवाओं को बहला फुसलाकर जिस तरह से अपने विचारों को, जिसके विचार आप देख रहे हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, हम लोग बता भी नहीं सकते, जिस तरह से सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया है, उसी लिए पूरे संगठन में देश भर में उसके पुतले फूके जा रहे हैं। और हमारे संगठन ने उसके ऊपर एक इनाम रखी है, जो भी उसका मुंह काला करेगा उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और राष्ट्रीय सनातन सेना से तो सावधान रहे, उसको चेतावनी है, सुअर को कहीं भी दिखेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, मुंह काला कर दिया जाएगा। हम लगातार सरकार से भी मांग उठाएंगे और आप लोगों के माध्यम से भी कहेंगे कि ऐसे लोगों को आप भी चिन्हित करें और इनके शो भी बंद कराएं और सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन संस्कृति को जो तोड़ रहा है उनके खिलाफ लगातार हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे देश भर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रिय बंधु, हर सनातनी इसका विरोध कर रहा है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मीडिया को भी इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे जघन्य अपराधियों को सोशल मीडिया से बाहर करना चाहिए। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला। 15 दिन पहले भी एक मासूम को बनाया था अपना शिकार। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक अब विकराल रूप धारण कर चुका है। हाल ही में एक और घटना सामने आई जब एक 5 साल के मासूम बच्चे नरसिम पर स्ट्रीट डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में कुत्ते ने बच्चे का गाल मांस सहित नोच डाला, जिससे उसके चेहरे पर 25 टाके आए हैं। बच्चे को तत्काल सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 डॉक्टरों की टीम 1.5 घंटे तक ऑपरेशन कर उसकी जान बचा रही है। ये घटना ग्वालियर के गोल पहाड़ी इलाके की है, जहां बच्चा अपने घर से बिस्किट लेने निकला था। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता उसे निशाना बनाकर हमला कर बैठा। बच्चे की चीख सुनकर परिजनों ने किसी तरह कुत्ते के जबड़े से उसको बचाया। इस घटना के महज 15 दिन पहले शारदा बालम गृह में भी एक मासूम बच्चा रविकांत आवारा कुत्तों का शिकार हो चुका है, जिसे 100 से भी ज्यादा टाके लगे हैं और इसका इलाज अभी भी चल रहा है। ग्वालियर शहर में देखा जाए तो आवारा कुत्तों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस साल के पहले 40 दिनों में लगभग 6500 लोग कुत्ते के हमले का शिकार बने हैं, जिसमें से 700 बच्चे भी शामिल हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में डंडे लेकर घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर में सिर्फ एक एबीसी सेंटर है, लेकिन अब चारों विधानसभा क्षेत्र में एबीसी सेंटर खोले जाएंगे ताकि स्ट्रीट डॉग की नसबंदी तेजी से की जा सके और उसकी संख्या पर नियंत्रण भी पाया जा सके।
नहीं, बिल्कुल बहुत दुखद जो कल परसों जो घटना हुई थी, बहुत ही मतलब दर्दनाक टाइप पढ़ के बड़ा तकलीफ हुई। और निश्चित रूप से हम लोगों का क्या है, बड़ा एक अर्बन एरिया है और कई प्रकार के चैलेंजेस हम फेस करते हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जब भी हम किसी डॉग्स को सेंटर के लिए उठाते हैं, उन्हें हमें वापस उसी क्षेत्र में छोड़ना होता है। और अभी जो जैसा डॉग एक्सपर्ट्स और वेटनरी की डिपार्टमेंट से भी मैंने बात करी थी, वो लोग बता रहे हैं इस क्षेत्र में अभी इस समय में उनका ब्रीडिंग पीरियड होने की वजह से डॉग्स बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो 2-3 सुझाव मुझे लगता है जो ज़रूरी है हमारे सभी आमजन लोगों के लिए, कि यदि आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या कहीं भी निकलते हैं तो अनावश्यक रूप से उनसे मतलब काउंटर ना करें। यानी कई बार होता है हमारे जो पैदल चल रहे हैं वो लोग उनको पत्थर मारते हैं या डंडे से भगाने का प्रयास करते हैं, तो वो ना करें, उनके साथ में आप उसमें ना आए। लेकिन 2-3 चीज़ें हम लोगों को जो करनी है, अपना ABC सेंटर जो है वो फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है, यानी अधिकतम जो कैस्ट्रेशन के ऑपरेशंस हो सकते हैं वो रेगुलरली वहाँ हो रहे हैं। लेकिन निगम की टीम के साथ में इसको भी हम लोग टेकअप करेंगे कि हमारे यहाँ जैसे शहर में 4 विधानसभाएं लगती है, तो एक ABC सेंटर की जगह हम 4 विधानसभा वार इसको करें, तो जब सेंटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छी स्पीड से डॉग्स को पुनः कैस्ट्रेट कर सकेंगे। अमेरिका के काउंसलर जनरल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अधिकारियों से की बातचीत, औद्योगिक विकास को लेकर की चर्चा। अमेरिका के काउंसलर जनरल माइक ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान से मुलाकात की, जहां कलेक्टर रुचिका चौहान ने बैम्बू प्लांट बैंड पर उनका अत्यंत स्वागत किया। साथ ही ग्वालियर के औद्योगिक वैभव एवं अन्य खूबियों से भी उन्हें अवगत कराया। इसके बाद वे अंचल में औद्योगिक निवेश पर चर्चा करने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पहुंची, जहां उन्होंने चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ 1 घंटे तक चर्चा भी की। मध्य प्रदेश में हाल ही में रीजनल इंडस्ट्री इन कॉन्क्लेव की सक्सेस के बाद ग्वालियर में औद्योगिक वैभव और अन्य खूबियों से प्रभावित होकर माइक ग्वालियर पहुंचे थे। औद्योगिक निवेश की संभावनाएं तलाशने आए अमेरिकी काउंसलर जनरल माइक ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों से 1 घंटे तक लंबी चर्चा की। मुंबई स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक के दूतावास में पदस्थ माइक ने डिफेंस, पैदावार सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की बेहतर संभावना को जाहिर भी किया है। कलेक्टर द्वारा अमेरिकन काउंसलर को ग्वालियर के औद्योगिक वैभव से परिचित कराते चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जानकारी दी कि ग्वालियर के जयाजी कॉटन मिल, ग्रासिम्स, सिमको लेदर फैक्ट्री, ग्वालियर पॉटरी जैसे इंडस्ट्री का देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में नाम है। साथ ही यहाँ के व्हाइट स्टोन का कई देशों में आना जाना होता है। आयरन ओर सहित अन्य खनिज पदार्थ भी यहाँ पाए जाते हैं। सफल चर्चा के बाद अमेरिकी काउंसलर जनरल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए। देखिए, यूएस के माइक हेंकी आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में पधारे थे। यहाँ उन्होंने युवा उद्यमियों के साथ चर्चा की है और न केवल नॉलेज को शेयर किया है, अपितु अमेरिका के बारे में यहाँ बताया और खासकर ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या निवेश की संभावनाएं हो सकती हैं, इन सब पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और कुछ उन्होंने अपना नोटिंग भी किया है और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आज की ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ माइक हेंकी की मीटिंग एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी। और जिस तरीके से वो खासकर डिफेंस पे, स्किल डेवलपमेंट पे और हमारे यहाँ की सीड्स जो पैदावार है उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे थे, तो मुझे लगता है कि डिफेंस और पैदावार के क्षेत्र में ग्वालियर के अंदर यूएस का निवेश मिलना चाहिए। इंडिया में खासकर मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के हृदय स्तर ग्वालियर में है। ये श्रीमंत प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी के प्रयास और मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रयासों से संभव हुआ और मुझे लगता है कि आज की मीटिंग ये मील का पत्थर साबित है। इमरती देवी का थाना प्रभारी को धमकी देने वाला वीडियो हुआ वायरल। एफआईआर को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश को धमकी देती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो 7 फरवरी की रात डबरा के देहात थाने का है। वीडियो में इमरती देवी थाना प्रभारी से कह रही हैं, एफआईआर दर्ज करो, तुम्हारी कोई नौकरी खो नहीं जाएगी। इसके अलावा उसके समर्थन भी धमकी देते हुए नजर आए हैं कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं
नहीं की तो थाना प्रभारी यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये घटना दबरा के भीतरवर रोड स्थित बालाजी मंदिर के महंत सोनू महाराज और उनके पड़ोसी के बीच हुए विवाद से जुड़ी हुई है। विवाद इतना बढ़ गया कि महंत को न केवल थाने में बैठना पड़ा बल्कि उन्होंने आत्मदाह का भी प्रयास किया। इस दौरान इमरती देवी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस से उनकी तीखी बहस हो गई। मामले के बारे में जानकारी मिलने के बाद करीब 4 घंटों की कशमकश के बाद पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दबाव डालने के चलते एफआईआर दर्ज की गई और क्या राजनीतिक दबाव का प्रभाव पुलिस कार्रवाई पर भी पड़ेगा। तेज लोड वाहन ने गश्त कर रहे हवलदार को मारी टक्कर, 25 फीट तक घसीटा। ग्वालियर में प्रभात गश्त कर रहे हवलदार को तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेज रफ्तार लोडिंग वाहन हवलदार को टक्कर मार कर घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने घायल पुलिस कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात लोडिंग वाहन की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के बोहड़ापुर थाना में पदस्थ हवलदार राकेश शर्मा सुबह 5 बजे प्रभात गश्त के लिए सागर तार चौराहा पहुंचे थे। गश्त में एक होमगार्ड सैनिक को भी आना था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास होमगार्ड सैनिक का फोन आया जिससे वे बात करने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। लोडिंग चालक ने ब्रेक लगाई लेकिन जब तक हवलदार 25 फीट घसीट चुके थे जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद लोडिंग वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हवलदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है जिसे लोडिंग वाहन चालक हवलदार को टक्कर मारकर घसीटता हुआ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात लोडिंग चालक की तलाश कर रही है। ग्वालियर के भोड़ापुर थाना क्षेत्र में आज प्रभात गश्त के दौरान एक आरक्षक राकेश शर्मा गश्त के दौरान एक लोडिंग गाड़ी ने तेज गति व लापरवाही से पीछे से आकर टक्कर मारी, जिस पर आरक्षक की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीकृत किया गया है। लोडिंग गाड़ी क्योंकि नंबर क्लियर नहीं था तो लोडिंग गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जा रहा है और उसको जल्दी जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी जानकारी आई है, उसको भी विवेचना में संलग्न किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।